Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। दोस्तों, आपको बता देता हूं कि जैसे भारत पाकिस्तान की राइवलरी है, उससे बड़ी राइवलरी है चाइना और जापान की। आप देखना कितनी भयानक तरीके से टेंशन एक्सकेलेट हो चुकी है चीन और जापान के बीच में। अब पेच यह फंस रहा है कि चाइना को अमेरिका गिराना चाहता है और अमेरिका का डिफेंस पैक्ट है जापान के साथ, और उसी की बैक लेकर जापान धुआंधार स्टेटमेंट अटैक कर रहा है चाइना के ऊपर, खुलकर खड़ा हुआ है ताइवान के सपोर्ट में। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि ताइवान से टच हुआ तो चाइना को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, पूरा फोर्स के साथ इस पर हम कार्रवाई करेंगे। अब चाइना खुद पावर है, तो दोस्तों डरेगा तो इसका मतलब उसका अस्तित्व गया। भारत पाकिस्तान में अलग से आपको पता है क्या चल रहा है, और पाकिस्तान के साथ कई देश भी मिले हुए हैं, यानी विश्व युद्ध है वो दरवाजे पर खड़ा हुआ है। एक तरफ से अलाइड पावर्स आ रही हैं दोस्तों, एक दूसरे से जुड़ी हुई, और कुछ लोग अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना चीन के ऊपर क्या खतरा है। क्या चीन अब एक्शन लेगा? और अगर चीन एक्शन लेता है तो उधर से दोस्तों कौन? यूएसए जापान के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, फिलीपींस जापान के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। अब कैसे फिलीपींस को धमकाया है चीन ने जापान को और फिलीपींस को, दोनों को क्या धमकी दी है, बहुत ध्यान से आर्टिकल देखना, आपको समझ में आएगा कि वर्ल्ड वॉर 3 जिसकी हम कल्पना कर रहे थे कि यह 29-30 तक जाएगा, कहीं ऐसा ना हो यह कुछ महीनों में शुरू हो जाए। बहुत ध्यान से देखना। आपको पता है अभी फिलहाल में जो शिंजो आबे थे जापान के प्रधानमंत्री, उनकी हत्या हुई थी, उनको मार दिया गया था सड़क पर शूट करके। अब आपको दोस्तों मैं बताता हूं, देखिए जरा ध्यान से। यहां चाइना जापान टेंशन करंट क्राइसिस। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने चीन को बहुत मारा था, इतना मारा था कि तब से दोस्तों वो उस गम को अभी भूले नहीं है चीनी, कि जापान ने कैसे हमारे ऊपर अत्याचार किए थे, और अब जापान चीन से कमजोर है। तो अब देखना ये टेंशन कितनी बढ़ गई है। यहां देखिए डिप्लोमेटिक क्राइसिस क्या है कि ये जापान की प्रधानमंत्री है, ये चीन के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने दोस्तों साफ अल्टीमेटम दिया है कि अगर चीन कोई भी हथियारों के साथ युद्ध करता है, यानी ताइवान पर चढ़ाई करता है, तो ताइवान से हमारी पूरी इकोनॉमी जुड़ी हुई है, क्योंकि वे लोग टेक्नोलॉजी वाले मामले हैं और ताइवान टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है। डायरेक्ट संबंध है ताइवान के साथ जापान के। अब वो कह रहे हैं कि अगर चीन इस पर हमला करता है तो हमारी फोर्सेस चीन के साथ युद्ध में आ जाएंगी। यह तकाइची का बयान है दोस्तों, जापान की प्रधानमंत्री का। अब देखिए इस पर क्या निर्णय दिया है चीन ने। जापान सपोर्ट टू ताइवान। जापान का सपोर्ट क्यों है ताइवान के लिए? क्योंकि उनको पता है हमारी पूरी इकोनॉमी इन्हीं पर निर्भर करती है, हम कोलैप्स कर जाएंगे अगर ताइवान चीन ने कब्जा लिया या ताइवान को चीन ने खत्म कर दिया। यहां देखिए, दिस रिमार्क वाज वाइडली इंटरप्रिटेटेड एज सजेस्टिंग दैट द जापान कुड यूज इट्स मिलिट्री फोर्सेस अंडर इट्स कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस फ्रेमवर्क टू सपोर्ट ताइवान इन कॉन्टिजेंसी। मतलब जापान फोर्स के साथ सपोर्ट करेगा ताइवान को अगर ताइवान पर चाइना चढ़ाई करता है तो। अब देखिए ये आदमी विश्व में अपनी बहुत पावर रखता है, बढ़ती हुई इकोनॉमी है, 2nd नंबर की वर्ल्ड इकोनॉमी है, आज किसी से कम नहीं है, सबसे ज्यादा सेनाएं। जापान जैसे देश से डरेगा क्या? जापान के पास 2,40,000 की आर्मी है, और दोस्तों इसके पास 2 मिलियन 20 लाख। अब आप देखना कैसे इन लोगों में टेंशन राइज हो रही है। चाइना का रिएक्शन क्या है? चाइना ने कहा है बीजिंग व्यूज ताइवान एज एन अनटचेबल कोर इंटरेस्ट। It fiercely condemned the comments of erroneous and provocative, demanding an immediate reaction, accusing Japan interesting in its। यानी जापान जो इंटरेस्ट ले रहा है ताइवान के अंदर, और ये जो भड़काऊ बयान दे रहा है कि ताइवान पर किसी ने आक्रमण किया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये उसको उसके ताबूत में अंतिम कील है। हम फिर समझा रहे हैं कि वो सिक्योरिटी पैक्ट के चक्कर में बहुत बड़बोलापन कर रहा है, अगर वो ज्यादा बढ़ता है तो फिर इसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। डोंट टेक रिस्क और चाइना मिलिट्री ब्रीथेस फायर एट जापान। यानी आप रिस्क मत लीजिए भाई। चाइना अगर अपनी पर आ गया तो ये वर्ल्ड वॉर 2 नहीं है, ये 2025 है। 25 गज जमीन नहीं बचेगी आपके पास। ये चाइना इतना पावरफुल हो चुका है, साफ थ्रेट है, डायरेक्ट थ्रेट। दोनों तरफ से दोनों उन्होंने अपने अपने सिग्नल दे दिए गए हैं, यानी दोनों ने अपने अल्टीमेटम दे दिए हैं। बता देता हूं क्या अल्टीमेटम है। देखिए दोस्तों, जापान का प्रोटेस्ट एम्बेसडर समनिंग, दोनों में, जहां पर दोनों के यहां एम्बेसी है, जापान की एम्बेसी चाइना में है, चाइना की एम्बेसी जापान में है। चाइना की जो एम्बेसी है जापान में, उस एम्बेसी के जो एम्बेसडर्स हैं उनको समन दे दिया है, और उन्होंने डायरेक्ट कह दिया है अपनी चाइनीज जनता को कि प्लीज जापान के लिए आप फ्लाइट लेकर ना आए, क्यों? यहां पर्सनल सिक्योरिटी का थ्रेट हो सकता है। डायरेक्ट कह दिया दोस्तों, और यहां पर आप ना आए।
अब क्यों ना आए, अब ये देख लिए यहां जापान का प्रोटेस्ट क्या है। जापान समन्ड चाइनाज एम्बेसडर टू प्रोटेस्ट अ हाईली कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया पोस्ट बाय चाइनीज डिप्लोमेट द कंसल जनरल ओसाका विच थ्रेटन्ड अ जापानीज लीडर। उसने डायरेक्ट, जो एम्बेसडर है दोस्तों चाइना का, उसने जापानीज लीडर को, जो प्राइम मिनिस्टर है, उसको डायरेक्ट थ्रेट दे दिया था कि ये मारी जाएगी। डायरेक्ट थ्रेट। अब उन्होंने डायरेक्ट थ्रेट दिया और उन्होंने कह दिया कि यहां कोई चाइनीज मत आना क्योंकि उसको सेल्फ लाइफ का यहां पर खतरा है, वो मारा जा सकता है। अब देखिए इन दोनों में टेंशन किस लेवल पर चल रही है। ट्रेवल एडवाइजरी एंड इंपैक्ट। अब ट्रेवल एडवाइजरी वही मैंने आपको बताया कि जापान इन द नियर फ्यूचर साइटिंग द प्रोवोकेटिव रिमार्क्स एंड क्लेमिंग इंक्रीज सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ द पर्सनल सेफ्टी इन चाइनीज नेशनल्स। जापान में कोई मत आना, जापान में बैठी चाइना की एम्बेसी कहती है, क्योंकि यहां आपकी पर्सनल लाइफ का रिस्क है। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा? इकोनॉमिक इंपैक्ट चाइना के ऊपर है। चाइना ने क्या कहा है कि जो लोग जापान में हैं चाइनीज, उनके लिए सब कुछ फ्री है, वे इस साल के अंत तक तुरंत वापस आ जाइए। कोई टिकट का पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तुरंत आ जाइए। मतलब अगर ऐसे इवैक्यूएट कर रहे हैं डायरेक्टली, तो इसका मतलब बात बड़ी है और कुछ होने वाला है। किसके बीच? जापान, चाइना, फिलीपींस, यूएस। बहुत ध्यान से देखना चारों का ये। अब इंडिया का भी इसमें रोल है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स में डाल दूंगा, जो भी ऑथेंटिक सोर्सेस इनके हैं। मिलिट्री पोस्चरिंग स्टार्टेड अहेड ऑफ वॉर। देखिए मिलिट्री पोस्चरिंग क्या है, मैं आपको बता देता हूं। चाइनाज कोस्ट गार्ड वेसल सेल थ्रू जापानीज एडमिनिस्ट्रेटर शिनाकू आइलैंड। एक आइलैंड है शिनाकू आइलैंड, शिनकाकू आइलैंड। शिनकाकू आइलैंड को जापान अपना बताता है और चाइना कहता है ये मेरा है, ये चाइना का क्लेम है। तो वहां पर क्या है, चाइनीज कोस्ट गार्ड वेसल घूम रहे हैं कि इसके आसपास कोई मिलिट्री का एक्यूमुलेशन तो नहीं हो रहा है, तो चाइना वहां घूमने लग गया है। ये लोग क्या कह रहे हैं, ये हमारा इलाका है। अनलेशियस न्यूक्स एमिड ब्रॉल विद चाइना ओवर ताइवान। जापान ने धमकी दी है कि ताइवान को अगर कुछ भी हुआ तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जापान क्या करेगा। मतलब डायरेक्ट आमने सामने धमकी हो रही है। अब ऐसी धमकी को चाइना सुनकर बैठ भी नहीं सकता है, उसके इज्जत पर बात है, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप उसको G2 में शामिल कर चुका है कि दुनिया में दो ही पावर है, एक यूएसए, एक चाइना। तो दोस्तों ऐसे टाइम पर अगर जापान उसको धमकी दे देता है तो उसकी इज्जत पे भी तो बात है। यहां देखिए मैरीटाइम एक्शन में आपको पता है टेरिटोरियल वाटर्स नियर द शिनकाकू आइलैंड विच आर एडमिनिस्टर्ड बाय द जापान बट क्लेम्ड बाय चाइना। एडमिनिस्टर तो जापान करता है उसको, लेकिन चाइना कहता है ये हमारा हिस्सा है। जैसे चाइना भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, वही वाली आदत चाइना की आदत है ना एक्सपेंशन पॉलिसी की। यहां देखिए दोस्तों फिलीपींस को धमकी दी है चाइना ने। क्या कहा है कि बहुत ज्यादा 3-5 अगर करेगा, सीनियर काउंसिल जुनेल फिलीपींस कीप ज्वाइनिंग सो कॉल्ड जॉइंट पेट्रोल। तीनों की एक्सरसाइज चल रही है। कहां पर? साउथ चाइना सी में जो ड्रिल चल रही है, फिलीपींस, जापान, यूएसए। तो फिलीपींस को वार्निंग दी है चाइना ने कि अगर तुमने ये अपना घटिया गेम बंद नहीं किया तो फिलीपींस तुम तो एक मिसाइल के हो, एक मिसाइल के हो केवल, क्योंकि फिलीपींस तो आइलैंड नेशन है ना दोस्तों, तो कह रहा है एक मिसाइल के हो केवल। यहां देखिए चाइना फायर्स बॉम्बर्स ओवर साउथ चाइना सी आफ्टर फिलीपींस, यूएस, जापान ड्रिल। इन तीनों की जो ट्राई ड्रिल हो रही है उसमें अपने बीएस बॉम्बर्स ऊपर से उड़ाए हैं, दिखाने के लिए चाइना ने कि ये मत समझना चाइना यहां है नहीं। पूरी तरीके से टेंशन से एक्सकेलेट हैं। चाइना होल्ड्स बॉम्बर पेट्रोल ओवर साउथ चाइना सी टू काउंटर फिलीपींस, यूएस, जापान मैरीटाइम ड्रिल, जो इनकी मैरीटाइम में ड्रिल हो रही है। देखिए पावर देख लीजिए, 2 मिलियन की है, 2,40,000, 1800, 330, 370, 5,000, 1,000, 35,000, 1,000, 7,600। मतलब जापान बहुत कम है। लेकिन लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है नोट करके कि नंबर्स मैटर्स बट प्रिसीजन इज अटैक फर्स्ट। यानी नंबर मैटर करते हैं कि आपके पास 5,000 लोग हैं, हमारे पास कितने हैं। दोस्तों ये भी मैं कहना चाह रहा हूं एक बार फिर से अपने देश के लिए कि पांडव 5 ही थे, उनके पास श्री कृष्ण की रणनीति थी। कौरव सैकड़ों थे, हजारों थे, लाखों थे, कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो पाकिस्तान के साथ चाहे जितने देश मिल जाएं, जब भारत मारने पर आएगा तो ध्यान रखना पानी नहीं मांग पाओगे। यह भारत का वर्चस्व है इस टाइम पर। भाई साहब उसको पता नहीं चलेगा कि मैं बटन कहां से दबाऊं किसी भी मिसाइल का। क्यों? भारत ने इतने तगड़े इंटरसेप्टर्स पैदा किए, वो भी इंडिजिनसली बिल्ट, खरीदे नहीं किसी से। हम ड्रोन का ऑर्डर कर चुके हैं, लेकिन आपको सारे सिस्टम फेल कर देंगे। टेक्नोलॉजी में भारत उस जगह पे इस टाइम पर, ध्यान रखिएगा। यह है वो शिनकाकू आइलैंड जिसके ऊपर लड़ाई हो रही है। यह आइलैंड है दोस्तों, यह चाइना है और यह जापान है। यह इसको एडमिनिस्टर करता है, यह कहता है यह मेरी टेरिटरी है, इसके ऊपर भी लड़ाई है। अभी आपने देखा होगा जापानीज पीस ट्रीटी साइंड, यूएस जापान एग्रीमेंट कंक्लूडेड। यूएस और जापान में एग्रीमेंट हुआ था कब? वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर, जब इन्होंने बम डाल दिए थे तो पीस ट्रीटी हो गई थी। अब डिफेंस पैक्ट साइन किया है जापान ने यूएस के साथ, और उसके बाद चाइना को धमकी दे रहा है कि हिसाब से रहना।
जापान तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा, हिसाब से रहना। ये देख लीजिए भारत क्या कह रहा है इस बीच में। अब भारत कह रहा है कि ट्रंप ने गाना गाया था G2 का, कि दुनिया में दो ही पावर हैं, ट्रंप पुश फॉर G2 बट जापान इंडिया विल पुश टू रिवाइव क्वाड अगेंस्ट चाइना। चाइना को बड़ी पावर बताया था, खुद को बड़ी पावर बताया था कि वर्ल्ड में दो ग्रेट पावर हैं, G2, यूएसए एंड चाइना। अब चाइना अगर जापान पर आक्रमण करता है तो कहां से रह गई G2, आपस में भिड़ेंगे G2। इसलिए भारत कह रहा है कि चाइना को अगर रोकना है तो क्वाड को रिवाइव करो, यूएसए, इंडिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, इस फ्रंट को जो बनाया गया था इसको रिवाइव करो अगर चाइना को आपको टैकल करना है तो। अदरवाइज चाइना को रोक नहीं पाओगे, वो इतना पावरफुल हो चुका है। ध्यान रखना दोस्तों, तो ट्रंप का यह गाना फेल हो चुका है। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये वन ऑफ द मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय महेशन आईएएस, दीक्षा मेंटरशिप, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। या फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए, फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए ये ओनली 2499 में है, विद फुल मेंटर सपोर्ट, ऑल द मटेरियल्स, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू इन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। बट डिफरेंट मेंटर होंगे, 1-on-1 की मेंटरशिप होगी टिल योर इंटरव्यू। यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम। मिलता हूं फिर एक नए आर्टिकल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।